नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 17वां प्रैक्टिस सेट। सेवाग्राम आश्रम वर्धा की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की? एम के गांधी। ऑप्शन 2। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा वर्ष 1920 वर्धा में सेवाग्राम नामक आश्रम बनाकर एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति का शोषण समाप्त करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं? इटावा अग्रगामी योजना 1948 में प्रारंभ हुई, 1948 को। बाकी आदर्श ग्राम योजना 1903 सही है। श्री निकेतन योजना 1920 सही है। सेवाग्राम 1920 सही है। नेक्स्ट, 20 फरवरी 2003 को मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना किन फसलों के मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हुई थी? चाय, कॉफ़ी, रबर। ऑप्शन 4। 20 फरवरी 2003 में चाय, कॉफ़ी, रबर व तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ हुई थी? 1998-99। ऑप्शन 3। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से दिए ऋण को सुसाधन बनाना था। नेक्स्ट, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यूपी उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। ऑप्शन 2। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी के निर्माणाधीन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व केंद्र की इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, 2006 से प्रारंभ हो चुकी है और उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से की 406 मेगावाट बिजली मिल रही है। यह किसके संगम पर टिहरी बांध बना है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी उत्तराखंड में निर्माणाधीन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व केंद्र की इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, 2006 से प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से की 406 मेगावाट बिजली मिल रही है। नेक्स्ट, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन 2। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं, 24 फसलों के। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन 1, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फरवरी 2004 में। ऑप्शन 2, तो फरवरी 2004। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। ऑप्शन 1, 2011। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33%। ऑप्शन 4। भारतीय संविधान में वर्णित है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में भू पंजीकरण का कार्य कौन सा व्यक्ति करता था? पटवारी करता था। पटवारी। ऑप्शन 2। वर्तमान में पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं। वर्तमान में पटवारी को लेखपाल कहा जाता है। नेक्स्ट, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों के प्रलेख से। ऑप्शन 2, भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी को अभिलेखों का अधिकार भी कहा जाता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी और भूमि का क्षेत्रफल आदि का विवरण होता है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। नेक्स्ट, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? रस्ट। ऑप्शन 1, रस्ट। गेहूं का रतुआ या रस्ट एक फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग है। रतुआ या रस्ट एक फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग है। रतुआ या रस्ट भारत के विभिन्न भागों में रस्ट, किट, रोली इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मैग्नीज की कमी। ऑप्शन 2, मैग्नीज की कमी।
नेक्स्ट, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन 1। यह योजना 1 अप्रैल 1999 से लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1999 से लागू की गई थी। इस योजना में पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विलय किया गया था। 6 योजनाओं का विलय किया गया था। नेक्स्ट, मनरेगा के लिए अलग उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? प्रणव सेन समिति, ऑप्शन 2। प्रणव सेन समिति। मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी को 1 जनवरी 2011 से खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया था। 1 जनवरी 2011 से खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर, ऑप्शन 2। 0.2529 हेक्टेयर। मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी के 1 बीघा का पैमाना निम्न है। 1 बीघा 60 × 60 वर्ग गज यानी 3600 वर्ग गज के बराबर होता है। और 1 बीघा कहीं कहीं 55 × 55 यानी 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल व नगर निगम हैं? 18 मंडल और 17 नगर निगम है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इंडियन विलेज सर्विस का आरंभ 1945 ईस्वी में किस ग्राम से हुआ था? अगसौली ग्राम, ऑप्शन 4। अगसौली ग्राम। इंडियन विलेज सर्विसेज वर्ष 1945 में WH विसर के नेतृत्व में यूपी के अलीगढ़ जनपद के अगसौली ग्राम से प्रारंभ हुआ था। 1945 में WH विसर के नेतृत्व में यूपी के अलीगढ़ जनपद के अगसौली ग्राम से प्रारंभ हुआ था। अगसौली ग्राम कहाँ है? अलीगढ़ जनपद में है। और दूसरा केंद्र 1968 में एटा जनपद के मेहरार ग्राम में खोला गया था। दूसरा केंद्र 1968 में एटा जनपद के मेहरारा ग्राम में खोला गया था। नेक्स्ट, चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? कैफीन, ऑप्शन 2 कैफीन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किसानों की सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्जुन सहायक योजना का आरंभ कब किया गया था? अर्जुन सहायक योजना का आरंभ कब किया गया था? 11 मार्च 2021 को, ऑप्शन 3। यह जो है 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है। 2600 करोड़ की सिंचाई परियोजना है जो धसान नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? सन 2000 में, ऑप्शन 1 2000। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? 2000, ऑप्शन 3 2000। यूपी में यह योजना 1999 2000 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 165.53 किलोमीटर है, ऑप्शन 2। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.53 किलोमीटर लंबी है। नोएडा से आगरा तक 165.53 किलोमीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है और 6 लेन सड़क है। ये 100 मीटर चौड़ी और 6 लेन सड़क है। जिसका निर्माण जो है अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। जिसका निर्माण अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिलिका बालू इलाहाबाद, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर सही है, कोयला सोनभद्र सही है, सिलिका बालू इलाहाबाद सही है, यूरेनियम झांसी गलत है, ऑप्शन 4। यूरेनियम ललितपुर में है, ललितपुर जिले में सीमित भंडार खोजे गए हैं, ललितपुर।
ललितपुर। सिलिका बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद।